गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू द चैनल सरकारी गाइड फैक्ट, जहाँ सिर्फ और सिर्फ हम लोग फैक्ट की बात करते हैं। लेकिन आज का जो आप कटिंग देख रहे हैं पेपर का, कि ये जो मंत्री साहब का बयान है, इस पे मैं सिर्फ फैक्ट की बात नहीं करूँगा। इसमें मैं आपके कमेंट की ज़रूर मैं इंतज़ार करूँगा कि आपके कमेंट का इंतज़ार इसलिए मैं करूँगा क्योंकि आपका कमेंट इसमें जो ओरिजिनल सिनेरियो है उसके बारे में जवाब दे पाएगा। क्योंकि क्या है कि ये पेपर में न्यूज़ आया है, मंत्री साहब ने ऐसा बयान दे दिया और मैं आपको बता दिया। लेकिन चूंकि आप झेल रहे हैं, आप किसान हैं, आप दुकान में जाएंगे तो आपको ओरिजिनल सिनेरियो पता चलेगा कि क्या ये बात सच है या नहीं है। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, इसमें पूरा डिटेल्स में डिस्कशन करूँगा क्या मंत्री साहब ने बताया है, किस ज़िले में कितना उपलब्धता है, क्या क्या है। ठीक है, आपके ज़िले में इसका उपलब्धता है या नहीं है, कितना है, एनपीए कितना है, पोटास कितना है, डाई कितना है, जितना भी है, यूरिया कितना है, सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अंत तक बने रहिएगा और लास्ट में आपका कमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मेरे गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो हो सकता है मेरा आवाज़ थोड़ा भारी निकल रहा है। ठीक है, लेकिन वीडियो बनाना ज़रूरी था तो इसलिए चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। राज्य में उर्वरक की भरपूर उपलब्धता, किसी भी जिले में नहीं है कमी। ठीक है, राम कृपाल मतलब ये बिहार के कृषि मंत्री हैं, आपको पता होगा, अभी चुनाव जीत के ये आए हैं तो आपको तो देख रहा है कि बिहार सरकार बहुत फॉर्म में है। लेकिन इस बात में कितनी सत्यता है इस बारे में पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, इस बारे में जान लेते हैं क्या क्या इन मंत्री साहब ने कहा है, फिर आपसे जानेंगे इसमें क्या क्या। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें कृषि मंत्री ने कहा किसानों के हितों में से खिलवाड़ करने वालों होगी कड़ी कार्रवाई। मतलब खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई, कहने का मतलब ये रहा। राज्य के किसी भी जिले में उर्वरक की कोई कमी नहीं है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि सरकार किसानों के हितों को ध्यान रख रही है, उनके हितों से खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि रबी 25-26 के दौरान किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में और निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। देखिए, ये बात तो सही है कि 25-26 के लिए जो रबी है, मतलब जो गेहूं की फसल है, तो गेहूं के ठंडी के टाइम जो हम लोग बोते हैं, जैसे गेहूं हो गया, मटर हो गया, इस तरह का जो फसल है, सरसों हो गया, इस तरह का जो थी फसल है, तो उसमें क्या है कि इनको है, मंत्री साहब बता रहे हैं कि हम लोग को प्राथमिकता देना है। ठीक है, लेकिन प्राथमिकता का क्या बात है ना कि इसके पहले जो कृषि मंत्री थे वो भी प्राथमिकता देते थे, लेकिन किसान भाइयों को नहीं मिलता था। ठीक है, ये बात सबको पता है। इसके पहले भी ऐसा नहीं है कि पहली बार बयान आया है। तो बयान से तो आपको ही पता है कि बयान से कोई लेना देना नहीं है। आपको आगे देखिए क्या क्या कह रहे हैं। थोड़ा ये धुंधला है, ठीक है, ये पेपर का कटिंग ही धुंधला ही है, ऐसा ही है। और मैं डायरेक्ट उनके वेबसाइट से ही लिया हूँ, ये कटिंग ही वहीं से दिया गया था, उनके वेबसाइट पे ये दिया गया था। इसके लिए उर्वरक की कालाबाजारी, जमाखोरी और अधिक मूल्य पर बिक्री करने वालों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। उर्वरक की उपलब्धता, भंडारण एवं वितरण व्यवस्था पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। राज्य से लेकर जिला और प्रखंड स्तर तक प्रशासनिक तंत्र को पूरी तरह सक्रिय किया गया है ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता की कोई गुंजाइश न रहे। उन्होंने बताया कि शनिवार 27 दिसंबर को क्या लिखा, हाजिरो ऑफिस 1.5 क्या लिखा है के तहत कृषि विभाग के सभी पदाधिकारी अपने अपने कार्य क्षेत्र में जाकर उर्वरक प्रतिष्ठानों की गहन जांच, भौतिक सत्यापन और वितरण व्यवस्था के लिए स्थल निरीक्षण करेंगे। यह व्यवस्था प्रत्येक सप्ताह में लागू रहेगी। मुख्यालय स्तर पर गठित उड़नदस्ता दल लगातार जिलों में औचक निरीक्षण कर रहा है। शिकायत मिलने पर त्वरित छापामारी और कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। देख लीजिए, पहले मंत्री साहब का जो बयान ये है कि 27 दिसंबर से क्या करना है, ये अपने अधिकारी को, ये अपने जिनके स्टाफ हैं, इनको अब भेजेंगे ग्राउंड पे। ग्राउंड का मतलब हो गया ब्लॉक पे भेजेंगे, जो गांव में छोटी छोटी दुकानें होती हैं, ब्लॉक स्तर पे, पंचायत स्तर पे, जिला स्तर पे, वहाँ जो है कोई जमाखोरी तो नहीं कर रहा है, क्या वहाँ पे जितना बटना चाहिए खाद उतना बट रहा है कि नहीं। ठीक है, यूरिया उतना बट रहा है कि नहीं मर रहा है, एमओपी बट रहा है कि नहीं बट रहा है। ठीक है, ये जांच करना है। तो ये जांच करने के लिए ये टीम गठित किया गया। ठीक है, और साथ में एक और बात लिखी गया कि उड़नदस्ता भी लगातार जिलों में औचक निरीक्षण करेगा। मतलब बिना बताए ये लोग जाएंगे, अचानक जाएंगे, उसको औचक निरीक्षण बोलते हैं, अचानक जाके देखेंगे। शिकायत मिलेगा तो छापामारी भी करेंगे और कठोर कार्रवाई भी करेंगे। ठीक बात है, क्या क्या है जानकारी जो दिया गया है वो देख लीजिए कि ठोस आंकड़ा जो इनके द्वारा दिया गया है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, राज्य में उपलब्ध भंडार में यूरिया 2,37,000 मैट्रिक टन, मतलब 2.37 लैक्स, 2.37 2.37 लाख मैट्रिक टन। डीएपी जो है 1.26 लाख मैट्रिक टन। एनपीके जो है 2.13 लाख मैट्रिक टन। और एमओपी जो है 0.40, मतलब 40,000 मैट्रिक टन एमओपी।
SSP 1.10 लाख मीट्रिक टन है। किसानों की आवश्यकता के अनुसार उर्वरक की सतत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है ताकि किसान को कतार, अफवाह या कालाबाजारी का शिकार न होना पड़े। ठीक बात है, इन्होंने लिख दिया ऐसा न होना पड़े। 34 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर प्राथमिकी दर्ज कर और 88 पर हुआ लाइसेंस रद्द। अब तक 34 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, वहीं 88 का लाइसेंस रद्द किया गया है। यह कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। मंत्री ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जिलों में उर्वरक की तस्करी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक है, अब इसमें आपको बता रहा था मैं जिले की बात। ठीक है, तो यही मैं जिले की बात कर रहा था। जैसे मान लीजिए आप पश्चिमी चंपारण जिले से आप आते हैं, पूर्वी चंपारण जिले, मतलब ये जो नेपाल का बॉर्डर लग रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये उधर गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया, ये लोग यूपी से बॉर्डर करते हैं। ठीक है, लेकिन ये यूपी की बॉर्डर की बात नहीं कर रहा है, ये मेन अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की बात कर रहा है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर में यही आपका हो गया, नेपाल से जो बॉर्डर लगता है उसकी बात कर रही है। ठीक है, तो यहाँ चूंकि यहाँ से मेन स्मगलिंग जो होता है ना, यहीं से होता है। चूंकि शिकायत जितना मैक्सिमम आ रहा है, शिकायत तो बिहार के हर जगह से आ रहा है। ठीक है, बिहार के हर जगह से आ रहा है, बिहार के हर जगह उसके लोग शिकायत कर रहे हैं कि उपलब्धता नहीं है, हमें महंगे दामों में खरीदना पड़ता है। ठीक है, और हर मतलब कभी ऐसा नहीं है कि किसान ये बोल दे कि हाँ प्रॉपर उपलब्ध था, मैं गया दुकान में और लेके आया और आसानी से सब कुछ मिल गया, तो ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि मंत्री साहब ने बोला और मैं आपको वो बात बता दूं। ठीक है, इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि ये बात में कितना सच्चाई है, ये बात आप बिल्कुल बताइए, क्योंकि 27 दिसंबर से तो मंत्री जी यही बता रहे हैं कि हमारी टीम मतलब जगह जाके दुकान पे देख भी रही है कि समय समय सब बट रहा है कि नहीं बट रहा है। उपलब्धता का भी इन्होंने बता दिया कि डेटा के सहित कि 2,37,000 मैट्रिक टन यूरिया है, DAP 1.26 लाख, मतलब 1.26 लाख। तो ये सब डेटा इन्हें बता दिया। ठीक है, अब इसको जिले वाइज मतलब ये है पूरा राज्य का ये डेटा बता रहे हैं, ये जिले वाइज की बात है। ठीक है, तो आप अपने जहाँ आप हैं, जिस जिले के हैं, आप पूर्णिया के हैं, कटिहार के हैं, सासाराम के हैं, पश्चिमी चंपारण के हैं, अररिया के हैं, भोजपुर के हैं, बक्सर के हैं, आप जिस भी जिले के हैं, गोपालगंज के हैं, सिवान के, छपरा के, सारे 38 जिले की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे बांका, भागलपुर, हर जगह की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, सारा जिले का नाम तो मैं नहीं ले पा रहा हूँ। सीतामढ़ी, दरभंगा, मधेपुरा, मधुबनी, पूर्णिया, सहरसा, जो भी ये सब जिला है। ठीक है, तो आप बिल्कुल जहाँ भी हैं आप अपना कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, और उस अकॉर्डिंग आपके कमेंट के अकॉर्डिंग फिर वीडियो बनाऊंगा कि ये मतलब मैं इसको फिर ये करके दिखाऊंगा कि मंत्री साहब का बयान एक तरफ और मार्केट की सच्चाई एक तरफ। क्योंकि मेरे लिए नहीं है आसान कि मैं जाके मतलब हर जगह हर ब्लॉक में जाके घूम के देखूं। ठीक है, और ये बात सामने भी नहीं आ पाती है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो में कमेंट करके बताइए कि इस बात में कितना सत्यता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सब तक इन्फॉर्मेशन ये पहुँच जाए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन पहुंचना बहुत ज़रूरी है ये। ठीक है, चूँकि किसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।